नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि अग्निवीर का मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी को परेशान कर रहा है, मगर अपने ऊपर जवाबदेही लेने के बाद अब वो सेना पर डाल रहे हैं। उनके बयान से ये बहस होने लग गई है कि सेना अग्निवीर को लेकर आई या सरकार को लेकर आई। क्या सेना को युवा बनाने के लिए अग्निवीर ही एकमात्र रास्ता दिखा? दोस्तों, दुनिया की सेनाओं की तुलना में भारत की सेना युवा है या नहीं, अब इस बहस होने लगी है इस विषय में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि सेना को युवा बनाने के लिए ये किया जा रहा है। इससे कहीं बेहतर है इस योजना पर सरकार टुकड़ों टुकड़ों में यहाँ वहाँ बात ना करे, बल्कि संसद में सभी के बीच एक विषय पर चर्चा करे, जिससे सारी बात साफ हो जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अग्निवीर योजना की तारीफ की और कहा कि इससे भारतीय सेना युवा बनेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि जो युवा इस योजना में जाएगा वो युवा रहते ही बेरोजगार हो जाएगा, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, सैनिक वर्दी से मिलती जुलती वर्दी में प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख पहुंचे। कारगिल विजय की 25वीं सालगिरह के मौके पर उन्होंने खुद ही अग्निपथ योजना का राग छेड़ दिया और कहा कि सेना के कहने पर यह सुधार किया गया। हम सेना का सम्मान करते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर की जिम्मेदारी सेना पर थोप रहे हैं? सरकार इसमें क्या भूमिका थी सरकार की? क्या सरकार ने केवल सेना के प्रस्ताव को मंजूरी देने भर का काम किया? फिर सेना से रिटायर्ड अफसर और पूर्व सेनाध्यक्ष की तरफ से यह आवाज़ क्यों आती है कि प्रस्ताव सरकार का था? प्रधानमंत्री मोदी ने एक अजीब बात कही कि आज से पहले कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना का मतलब नेताओं को सलाम करना और परेड करना। सेना का मतलब तो कभी नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी बात थी, तो ये भी साफ नहीं कि ये कुछ लोग कौन है। जाहिर है कुछ तो असर रखते होंगे, तभी तो उनका हवला देकर प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं। वैसे क्या आपने किसी को ऐसा कहते हुए सुना है कि लोग तो सलामी और परेड को सेना की ट्रेनिंग और अनुशासन का हिस्सा समझते हैं? देखिए दोस्तों, आखिर मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं मैं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों से कई ऐतिहासिक काम, मतलब साहसिकता काम निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म का एक ये उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दर्शकों तक, संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु एवरेज एज ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए, ये सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसीलिए दोस्तों, ये विषय वर्षों तक अनेक कमेटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोग की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेता को सलाम करना और परेड करना। सेना में सुधार की चर्चा होती रही, लेकिन किसी ने अग्निवीर का सुझाव दिया था। क्या अग्निवीर योजना इसीलिए लाई गई कि भारत के सैनिकों की औसत आयु ग्लोबल औसत से ज़्यादा थी? दोस्तों, विवाद तो इस बात को लेकर है कि 4 साल में ही सेना से बाहर कर दिए जाएंगे। पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है, उनकी सैलरी बहुत कम है। क्या प्रधानमंत्री बताना चाहेंगे कि अग्निवीर को जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी ग्लोबल औसत में किसके मुकाबले से ज़्यादा है, किस देश से ज़्यादा है? सवाल है कि अग्निवीर को लेकर पूरी बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री के अनुसार अग्निवीर स्कीम सेना का निर्णय है, लेकिन सेना के कई पूर्वाधिकारी और रणधिकारी इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके लिखा, प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना भी की है। ये बेहद दुखदपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कारगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी अच्छी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये सब बात सुनकर मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। ये सब सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का मुख्य अपमान है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। सैनिक देशभक्ति से, जज्बे से
सेना में शामिल होते हैं। कई सेवानिवृत्त अधिकारियों ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण युवाओं की देशभक्ति भावनाओं से खिलवाड़ की तरह है। इसीलिए इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड पर है। खड़गे का बयान काफ़ी लंबा है। दोस्तों, स्पीकर सर देश की सेना जानती है और पूरी देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, बल्कि PMO का स्कीम है। यश और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था। स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। लोकसभा में राहुल गांधी ने तो साफ कही थी कि अग्निवीर की योजना ने सेना की तरफ से नहीं लाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद रणबीर की किताब के प्रसंग के बारे में भी विस्तार से बताया है कि इस किताब पर फिलहाल रोक है। इसे छपने की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन दिसंबर 2023 में जब इस किताब के अंश मीडिया में छपा गया तो हंगामा मच गया था। इन अंशों को पढ़कर लगता है कि सेना का प्रस्ताव कुछ और था, सरकार का कुछ और था। दोस्तों, दिसंबर 2023 में समाचार एजेंसी PTI ने किताब के अंश पे छापे थे। इसमें MM नरवणे लिखते हैं कि सैन्य बलों को सरकार की अग्निपथ स्कीम का अनुमान नहीं था। सैन्य बल सरकार के इस प्रस्ताव में हैरान थे। नरवणे ने लिखा है कि सेना इस बात को लेकर हैरत में थी, लेकिन नौसेना और वायुसेना के लिए तो ये बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू था। यानी जोरदार झटके के समान सेना 75% अग्निवीरों को सेना में रखे जाने की वकालत की। साथ ही मांग की कि उन्हें बेहतर सैलरी मिले, जबकि प्रस्ताव में पहले 20,000 महीना दिया जाना था। नरवणे ने लिखा है कि ये अस्वीकार्य था और सेना की दखल के बाद इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया। नरवणे लिखते हैं कि नवंबर 2020 में एक मीटिंग हुई जिसमें पहली बार इसी में अग्निवीर और अग्निपथ शब्दों का इस्तेमाल हुआ। PMO का सुझाव था कि 5 साल बाद 25% जवान सेना में रहेंगे और बाकी बाहर हो जाएंगे। नरवणे के अनुसार ये अव्यवहारिक सुझाव था, क्योंकि 6 से 8 महीना तो सिर्फ बुनियादी ट्रेनिंग और तैनाती में लग जाते हैं। इसका अलावा रिलीज होने की प्रक्रिया में 6 महीने लगते हैं, जिससे किसी भी जवान का कार्यकाल करीब 2 साल ही रह जाता है। दोस्तों, इस पर कुछ समय तक बहस चली और आखिर में बीच का एक रास्ता निकल ही गया कि 4 साल बाद एक बार में ही निश्चित संख्या में जवान सेना में रख लिए जाएंगे, बाकी सेना निकाल दिए जाएंगे। इस किताब के अंश की रिपोर्टिंग होने लगी। फिर खबर आई कि इस किताब के लिए छपने से पहले मंजूरी नहीं मिली थी। इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी के पास किताब भेज दी गई। अंतिम फैसला कब होगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। 20 जुलाई 2024 के इंडियन एक्सप्रेस में जनरल नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से जुड़े खबर से छपी है। लिखा है कि ये किताब 6 महीने से रुकी हुई है और अब प्रकाशक रैंडम हाउस इसे साल के अंत से पहले आने की नहीं सोच रहा है। रक्षा मंत्रालय ने किताब की पांडुलिपि में बदलाव सुझाए हैं, जिन पर विचार होना है। इसके पहले जब जनवरी 2024 में किताब के रोक जाने और इसकी समीक्षा की खबर पहली बार आई, तो जनरल नरवणे ने एक्सप्रेस से कहा था कि मैंने जो करना था वो कर दिया और कई महीने में पहली पांडुलिपि प्रकाशक के पास जमा करवा दी थी। किताब आने में देरी होगी या नहीं, ये प्रशासक ही बताएंगे। उनसे ही संपर्क किया गया है और वो मुझे सभी कुछ नहीं बताने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस ने जब उनसे संपर्क किया, यही जवाब आया कि कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। उन्हें लिखते हैं आनंद आया, मतलब उन्हें लिखने में आनंद आया, बस यही काफ़ी है। सवाल ये नहीं है कि उन्हें आनंद आया या नहीं आया। सवाल तो कुछ और है कि पूर्व सेनाध्यक्ष ने किताब लिखी, प्रकाशक ने प्रचार कर दिया और आज तक छपी नहीं। ज़रूर उन्हें लिखने में मज़ा आया होगा, लेकिन क्या वो नहीं चाहते थे कि किताब छपे और पाठक पढ़े? दोस्तों, क्या अपने लिए छपा रहे थे? लिखी तो सबके लिए थी। एक पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब का मसला है कि ये किताब छप रही है या नहीं छप रही है। सबसे ऐसे चुप्पी ओढ़ ली है, जैसे कोई बात ना हो
कम से कम उन्हें इतना तो बोलना चाहिए कि दिसंबर 2023 में पीटीआई ने जो छापा वो सही है या गलत, उस पर वो कायम है या नहीं। क्या उन्होंने गलत बात लिखी किताब में, वैसा ही लिखा है या नहीं, ये सब तो उन्हें कहना चाहिए। लेकिन दोस्तों एकदम से उन्होंने चुप्पी डाल दी। ये योजना किसके कहने पर लाई गई, इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 2 बयान सुनाना चाहता हूँ आपको दोस्तों। कि 18 जून का भी एक बयान है कि उनकी सरकार ने सबसे राय परामर्श की है। उस बयान में वो सेना का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक से राय लेने की बात करते हैं। फिर लोकसभा में कहते हैं 158 संगठन से राय ली गई है। ये 158 संगठन कौन है, इसके जानकारी नहीं है किसी के पास। लोकसभा में राजनाथ सिंह सीधे तौर पर सेना का नाम नहीं लेते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सदन को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 अग्नि माइंड जोन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब जाके ये अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर ये योजना लाई गई है। ये कौन से 158 संगठन है जिनके साथ अग्निवीर को लेकर सीधा संवाद हुआ था और कब हुआ? क्या इतनी खुली चर्चा हुई और किसी को पता नहीं चला? दोस्तों तभी पता चला ये जब इसका ऐलान हुआ। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने एक और बात कही है जिसे समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। पहले आप सुन लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मैं तो हैरान हूँ, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मुझे ऐसे लोगों को सोच को शर्म आती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ज़रा कोई मुझे बताए कि आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है? क्या उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी? और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब ना मोदी सरकार रहा होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री की ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आज जो भर्ती होगा आज ही पेंशन देनी है। किसी भी नौकरी में यही तो होता है कि जब आप उसमें भर्ती होते हैं उसी वक्त बताया जाता है कि पेंशन की सुविधा मिलेगी या नहीं। सिर्फ यही नहीं, उसी के हिसाब से पहली सैलरी में व पहली सैलरी से पेंशन का हिस्सा कटने लग जाता है। प्रधानमंत्री के डिक्शनरी में ये कुछ लोग कौन है जो कहते हैं कि सेना का मतलब पैरेड करना और सलामी देना है? ये कुछ लोग कौन है जो कहते हैं पेंशन बचाने के लिए योजना लाई गई? सवाल तो इसके कई है। अग्निपथ से जुड़े केवल पेंशन नहीं है, 4 साल बाद युवा निकाले जाएंगे, ये अमेरिका सेना की वेबसाइट है। वहाँ की सेना में यूएस रिजर्व की योजना है। अमेरिकन आर्मी रिजर्व की वेबसाइट पर इसे आर्मी का एक हिस्सा बताया गया है। लिखा है कि जहाँ एग्जिट ड्यूटी किसी फुल टाइम नौकरी की तरह है। आर्मी रिजर्व बनना आपको एक साथ सिविलियन करियर बनाने का, फुल टाइम कॉलेज की पढ़ाई करने और साथ में अपने देश और समाज की सेवा का मौका देगा। पूरा हेल्थ केयर कवर मिलेगा। कॉलेज में पढ़ने के लिए फीस का पैसा सेना से मिलेगा। काफ़ी महंगी फीस होती है, हज़ारों डॉलर की सेना कॉलेज से पढ़कर निकले। छात्रों का एजुकेशन लोन भी लग चुका है। रिजर्व सैनिक के बच्चों को जन्म से जुड़ी सभी सुविधाएं दी जाती है। सेना छोड़ने पर आगे के कैरियर में क्या अवसर हो सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आप इसे ज्वाइन करते समय अमेरिका के नागरिक नहीं बने हैं तो आपको नागरिकता मिलने में आसानी होती है। सेना में कार्यकाल पूरा करने पर पूरी पेंशन मिलती है। सेना छोड़ने के बाद बहुत सी सुविधाएं मिलती है, खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं। दोस्तों अमेरिकन आर्मी रिजर्व की वेबसाइट बताती है कि इसके तहत हर महीने कुछ दिन सेना को देने होते हैं। साल में 2 हफ्ते जब युद्ध के समय देश को ज़रूरत पड़ती है तो आपको ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। मेडिकल इंटरेस्ट मिलता है जो अमेरिका में बहुत बड़ी बात है। 20 साल यूएस रिजर्व में रहने के बाद
पेंशन और जीवन भर का मेडिकल कवरेज मिलता है। तो आप केवल रिजर्व का हिस्सा होकर इतना कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर अग्निवीर के बहाने ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना की जाएगी तो वहाँ के सैनिकों को क्या मिलता है, इसकी भी बात होनी चाहिए कि अग्निवीर के बहस व हिंदुस्तानी में इसी में फंसी है कि इस योजना का प्रस्ताव किसकी तरफ से आया है, सरकार की तरफ से या सेना की तरफ से। लेकिन मूल मुद्दा ये नहीं है कि नौजवान इससे संतुष्ट नहीं है। 4 साल का नौकरी किसी तर्क से स्वीकार नहीं कर पा रहा है और सैनिक मामलों में रणनीतिकार उससे भी लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, अग्निवीर संस्था को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।